गरीबी और संघर्ष की गोद से निकलकर यदि कोई युवा देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल करता है तो वो केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि समाज के हाशिए पर खड़े करोड़ों सपनों को बल देने वाली प्रेरणा बन जाता है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले इकबाल अहमद की कहानी भी ऐसी ही एक रोशनी है जिसने अंधेरे वक्त को चीरकर उम्मीद की लौ जलाई है। 998वीं रैंक प्राप्त कर इकबाल ने यूपीएससी 2024 की उस कठिन परीक्षा को पार कर दिखाया जिसे हर साल लाखों विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक कर भी पार नहीं कर पाते। इकबाल के पिता मकबूल अहमद एक साधारण साइकिल पंक्चर की दुकान चलाते थे। नंदौर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के पास उनकी ये दुकान कभी घर का एकमात्र सहारा हुआ करती थी, लेकिन बीते 2 वर्षों से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वो भी बंद है। ऐसे में जब 22 अप्रैल को परीक्षा के परिणाम घोषित हुए और इकबाल का नाम सूची में आया तो एक छोटे से घर की दीवारों ने शायद पहली बार ऐसी खुशी की गूंज सुनी होगी जो संघर्ष के हर कांटे से होकर निकलती थी। इकबाल का बचपन अभावों की छांव में बीता। 3 भाइयों और 2 बहनों के बीच पले बढ़े इस युवा ने मेहंदावल से प्रारंभिक शिक्षा ली और फिर उच्च शिक्षा के लिए गोरखपुर का रुख किया। उनके एक भाई आज भी पेंटर का काम कर परिवार को सहारा दे रहे हैं। वर्तमान में इकबाल बस्ती जिले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उनका असली सपना तो सिविल सेवा था और वो सपना आज साकार हो चुका है। ये केवल इकबाल की जीत नहीं है बल्कि उन लाखों युवाओं की आशा का प्रमाण है जो सीमित संसाधनों के बावजूद असीम हौसले लेकर मंजिल की ओर बढ़ते हैं। इकबाल की सफलता इस बात का उदाहरण है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इस बार की परीक्षा में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहला स्थान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। दूसरे स्थान पर हर्षिता गोयल और तीसरे स्थान पर डोंगरे अर्चित पराग रहे। ये प्रतियोगिता केवल परीक्षा नहीं बल्कि आत्मविश्वास, समर्पण और धैर्य की परीक्षा है जिसमें इकबाल अहमद जैसे अभ्यर्थी सफलता की नई परिभाषा करते हैं। संघर्ष की तपिश में दबकर जब कोई स्वर्णिम मुकाम तक पहुंचता है वो केवल अपनी नहीं अपने पूरे समाज की किस्मत लिखता है। इकबाल अहमद की ये यात्रा अब कई और इकबालों के लिए प्रेरणा बन गई, उनके लिए जो अभी भी किसी पंक्चर की दुकान के बगल में बैठकर अपने सपनों को आंखों में पाल रहे हैं।